इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 9 का हिंदी ये सेट 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि खंड का अपठित बोध, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ना है, उसके बाद सही विकल्प चुनना है, ठीक है। तो देखिए दिया हुआ है कि किसी भी काम को जब हम समय पर पूरा करते हैं तब उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। जब भी आप किसी भी काम को टाइम पे पूरा कर दीजिएगा उसका महत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। चिड़िया द्वारा खेत चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी रक्षा करने की व्यवस्था करता है तो वह उपहास का पात्र बन जाता है। मान लीजिए कि अगर चिड़िया द्वारा चूक गया मतलब चूक जाने पर यदि रखवाला उसकी सुरक्षा करता है, मतलब आपका अगर कुछ है और आप चूक गए हैं, उसको आप सही टाइम पे नहीं कर पाए हैं और आप सोचते कि नहीं अब उसको काम हम लोग पूरा करेंगे, तो वो क्या होता है कि वो उपहास का पात्र बन जाता है ना। उसके देर से किए गए प्रयास बेकार हो जाते हैं और लेट से जो आप ट्राई करते हैं, प्रयास करते हैं, वो बेकार हो जाता है। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। परिश्रम का गौरव तभी है जब उसका लाभ किसी को मिल सके, या फिर नहीं लाभ मिलता तो परिश्रम बेकार है ना। इसी कारण यदि बादलों का जल कृषक की फसल को फलने फूलने में मदद नहीं कर सकता तो उसका बरसना व्यर्थ है ना। कि जब मौसम के अगर मौसम में अगर बरसात नहीं होता है तो क्या उस बेमौसम का बरसात फायदे वाला नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ पे है, अवसर का सदुपयोग नहीं करने वाले व्यक्ति को बाद में पछताना पड़ता है। जब आपको अवसर मिलता है अगर आप उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसको पछताना पड़ता है ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे कहता है कि काम का महत्व तो बढ़ जाता है जब सही समय पर काम पूरा हो जाए। तो जब हम समय पर काम पूरा कर सकते हैं, ठीक कर देते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है, जब सही समय पर चिड़िया चुग जाती खेत, उसके बाद अगर उसको रक्षा करता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब खेत में पौधे नहीं उगते खेत की रखवाली करता है चिड़िया का इंतजार करने वाला जब खेत में काम करता है, ठीक है। तो देखिए जो वहाँ पे ऑप्शन दिया होना चाहिए वो ऑप्शन इसमें दिया ही नहीं है। जब खेत में पौधा नहीं उगता है, ठीक है, तो ये भी आप हो सकता है इसका सही आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर में कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें देखिए उपहास का पात्र बन रहा था जब वहाँ पे जो काम खत्म मतलब कि ख़त्म हो गया उसके बाद पूरा करे तो आपका, जैसे मैं यहाँ पे देखिए आप दिया हुआ है ना यहाँ पे कि उपहास का पात्र बनता है जब मतलब कि चिड़िया द्वारा खेत चूक जाने पर आप चूक गए उसके बाद उसके ऊपर काम कर रहे हैं, रखवाले की सुरक्षा का व्यवस्था करता है। तो ये दिया हुआ होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही क्या होगा आप कमेंट करके हमें बताएंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, परिश्रम का गौरव किसमें है। तो परिश्रम का गौरव जो है 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब उसका लाभ किसी को मिले तभी ना परिश्रम का गौरव होगा। अभी हम लोग पढ़े थे बादल का बरसना कब बेकार है। तो बादल का बरसना फसल को लाभ ना पहुँचाने पर, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किसान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो किसान का पर्यायवाची शब्द होगा कृषक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर यहाँ पे दिया हुआ पद्यांश, इसको पढ़िए। क्या है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। आप इसको पढ़ लीजिएगा है ना, पढ़ने के बाद आप जवाब दीजिएगा। देखिए यहाँ पे विपत्ति आने पर कौन डरता है। तो कौन अभी अभी हम लोग देखे थे कि कौन डरता है। तो देखिए यहाँ पे कायर डर जाता है ना, सही हो जाएगा कायर, ऑप्शन बी। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता है। तो सुरमा, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पत्थर पानी कब बन जाता है। तो पत्थर पानी, जब इसको पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जब मानव जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। शूल का पर्यायवाची लिखे है, तो शूल का पर्यायवाची सब हो जाएगा कांटा, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाँ, मानव शब्द का विलोम क्या होगा। तो मानव शब्द का विलोम होगा दानव, मनुष्य दानव, मानव दानव, ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए व्याकरण से आपका आ गया है यहाँ पे, ठीक है, व्याकरण खंड का यहाँ पे खा देखिए व्याकरण से है। तो सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो सुगंध शब्द में
देखिए यहाँ पे सु शब्द का उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। पानी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो पानी शब्द का पर्यायवाची होगा जल। ठीक है, चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 14 में दिया हुआ है कि निम्न में से सही सुरती सम भिन्नार्थक शब्द युग्म कौन सा है? तो सुरती शब्द भिन्नार्थक शब्द युग्म जो होगा अन्य मतलब दूसरा और अन्य मतलब अनाज होता है। ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है, तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे हो जाएगा खुशी मनाना। हाँ, खुशी मनाना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 16वां में दिया है कि राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो वाक्य का भेद हो जाएगा सरल। ठीक है, ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। मोहन गाता है और राधा नाचती है, रचना के आधार पर वाक्य भेद है। ठीक है, तो इस रचना के क्या हो जाएगा? संयुक्त होगा। मोहन गाता है और राधा नाचती है, यहाँ पे संयुक्त है। ठीक है, शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लड़का अच्छा है और लड़की है, लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा? तो हम जो लिंग बदल देंगे तो अच्छी हो जाएगा विशेषण। ठीक है ना, लड़का अच्छा है, लड़की लिंग बदल गया तो अच्छी है ना। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे साफ साफ देखिए कि लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर क्या वाक्य होगा? तो लंबा, वचन बदलना है। ठीक है, तो लड़के लंबे हैं, वचन जब बदल देंगे हम लोग तो लड़के लंबे हैं, है ना। चलिए आगे देखिए, आप आपके पुस्तक से है, पाठ्य पुस्तक से है। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ पद्यांश, इसको पढ़ना है और जवाब देना है। तो संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इसको पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, और समझिएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ पे प्रस्तुत पद के रचना कौन है? तो प्रस्तुत पद के रचनाकार जो है वो है कबीर दास। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है। तो ज्ञान की आंधी से भक्तों के जीवन पर पड़ा है कि मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया में छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञाता दूर हो जाती है। विप्रयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए भ्रम का अर्थ है, तो भ्रम का अर्थ होगा क्या होगा? माया। ठीक है, चलिए हिति चित की द्वे उन थी गिरानी मोह बंडलिता टूटा से कविता क्या कहना चाहता है? कवि क्या कहना चाहता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो जाता है। ठीक है, तम का पर्यायवाची है, तो तम का पर्यायवाची होगा अंधेरा। ठीक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे दिया हुआ कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है? तो कबीर की मृत्यु जो है वो 1398 काशी में होगा। ठीक है, 1398 काशी में होगा। नहीं 1398 नहीं, 1518। ठीक है, मगहर में। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कबीर किसमें विश्वास करते थे? तो कबीर जो है विश्वास करते थे, वो हो जाएगा आपका सही आंसर राम और रहीम की एकता में। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, और मुक्ताफल का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मोती। ठीक है, कबीर ने हस्ती किसे कहा है? तो कबीर ने हस्ती जो कहा है वो संसार को कहा है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, साधु किस की निंदा करते हैं? तो साधु किसकी निंदा करते हैं? तो वो जो करता है दुर्जनों को। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आप फिर से आपका आ गया गद्यांश, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जवाब देना। झूरी काछीण दोनों बेलों के नाम थे। ठीक है, और हीरा और मोती दोनों पछाया जाति के थे, देखने में सुंदर। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप, उसके बाद जवाब देना है। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? तो दो बेल की कथा से है। दोनों बेलों के नाम क्या था? झूरी और काछी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा।
ठीक है। आगे देखिए, झूरी काछी नहीं, हीरा और मोती, ठीक है। इस बेलों की क्या नाम है? हीरा और मोती, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा और मोती, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 33 नंबर, बेल किस जाति के थे? तो बेल जो थे वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। पचाही जाति के थे। दोनों बेलों एक दूसरे से विचार विमर्श कैसे करते थे? तो दोनों बेलों विचार विमर्श मुख भाषा में करते थे, ठीक है। मुख भाषा में बात किया करते थे। चलिए आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन कि साथ रहते रहते दोनों बेलों में क्या हो गया था? तो साथ रहते रहते दोनों बेलों में भाईचारा हो गया था। अब पढ़िएगा किताब ना, दो बेलों की कथा, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। कहानी भी पढ़ने में मज़ा आता है और आप उसका जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से दे दीजिएगा। आप अगर इस गद्यांश को ही पढ़ लेते हैं, पद्यांश को, उसके बाद देखिए इसका जवाब भी आप अपने मन से ही दे देंगे। तो सबसे पहले आप खुद से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कि लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? तो लहासा की ओर पाठ के लेखक जो हैं वो है राहुल संकृत्यान, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? लहासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। तो लहासा की ओर पाठ के आधार पर जो लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति था वो था सुमति था, ठीक है। सुमति, हाँ सुमति था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, और क्वेश्चन अब यहाँ पे 38 दिया हुआ है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? तो 4 विकल्प दिया हुआ, इसमें से जब इसको पढ़िएगा आप 4 विकल्प को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, सांवले सपनों की याद पाठ के में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? तो इसमें जो किया है सालिम अली, ठीक है। ऑप्शन ये आपका 20 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो उसका पत्नी का नाम जो था तहमीना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कंप्लीट कर दिए सेट 2, ठीक है। तो अब आपका जो है मैथ बहुत जल्द अपलोड होगा, ठीक। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। अगर चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।